नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य मुकेश सेमवाल आपका स्वागत करता हूं अपने ज्योतिष के YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि इस कली युग में, इस कली काल में हर व्यक्ति परेशान है। लोग पूजा पाठ भी करते हैं, फिर भी लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं। क्या लोगों का पूजा पाठ से जो है मन उठ गया है? क्या पूजा पाठ की विधि सही नहीं है? क्या कारण है कि लोगों का दुख, दुर्भाग्य, आर्थिक तंगी से लोग जूझ रहे हैं? किसी का कोई काम नहीं बन पा रहा है, किसी का पैसा फंसा हुआ है। लोग पूजा पाठ, व्रत, जप, नियम कर रहे हैं, फिर भी लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं। इस कलयुग में क्या है कि हर कोई व्यक्ति मेहनत करता है, फिर भी उसको जो है सफलता नहीं मिल पा रही है। लोग पूजा पाठ भी कर रहे हैं, फिर भी व्यक्ति परेशान है। आखिर कारण क्या है? क्योंकि विधि सही नहीं है, जिस कारण से लोगों की पूजा पाठ करने का जो तरीका है उसको अगर सही ढंग से किया जाए तो 100% रिजल्ट मिल सकता है। देखिए, कलयुग में भगवान शंकर समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। अगर सही विधि के द्वारा उनका पूजन किया जाए तो समस्त मनोकामनाएं व्यक्ति की पूरी हो सकती हैं। आज हम आपको बता रहे हैं, जलेनम सृष्टिमाप्नोति व्याधि शांति कुशोदकहि ददनाम चापसुम कामाया श्रिया इक्षुरसेनवहि। अगर हम भगवान शंकर के ऊपर शिवलिंग पर अगर हम जल का अभिषेक करते हैं तो हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसके साथ साथ जो है जल के अभिषेक करने से वृष्टि की प्राप्ति होती है, वर्षा प्राप्त होती है। तथा कोई व्यक्ति परेशान है, रोग के कारण परेशान है, हाथ पांव में दर्द रहता है, पीठ कमर में दर्द रहता है, को असाध्य रोग से अगर परेशान है तो कहते हैं व्याधि शांते कुशोदके। कुश को बारीक काट कर उसके द्वारा अगर अभिषेक किया जाए तो रोगों का नाश होता है। ददनाम पशुम काम आया, दही के अभिषेक करने से मकान वाहन की प्राप्ति होती है। गन्ने के रस से अभिषेक करने पर अटल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर व्यापार में बाधाएं आ रही हैं, व्यापार सही नहीं चल रहा है, तो आप गन्ने के जूस से आप अभिषेक कराएं, आपको अवश्य ही उसमें लाभ की प्राप्ति होगी। मद्वा जयेन धनार्थी स्यान मोक्षो स्तीर्थवारिणाम पुत्रार्थे पुत्रमाप्नोति पैसाम चा विशेष चानात्। मधु युक्त जल से अभिषेक करने पर धन की वृद्धि होती है और जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है एवं समस्त मनोकामनाएं व्यक्ति की पूरी होती हैं। इत्र यानी सेंट या सुगंधित द्रव्य से अभिषेक करने पर रोगों का नाश होता है और व्यक्ति का आकर्षण बढ़ता है, समाज में उसका व्यक्तित्व बढ़ता है। दूध से अभिषेक करने पर समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसके साथ साथ संतान की प्राप्ति भी होती है। वंद्याया काक वंद्याया मृतवस्सा च यांगनाम ज्वर प्रकोप शांत्यर्थम जलधारा शिव प्रिया। गंगा जल से अभिषेक करने पर ज्वर ठीक हो जाता है और उसके साथ साथ अगर कोई नित्य भगवान शंकर के ऊपर गंगा जल से अभिषेक करता है या गंगा जल चढ़ाता है तो उसको भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और उसकी समस्त मनोकामनाएं व्यक्ति की पूर्ण होती हैं। पंचामृत से अभिषेक करने पर सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। अगर कोई बुद्धिहीन है, जड़ बुद्धि का है, तो वह पंचामृत से अगर अभिषेक करे तो उसको सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। घृतधारा शिवे कार्या यावन मंत्र सहस्त्रकम तदा वंश से विस्तारो जायते नात्र संशय। घी से अभिषेक करने पर वंश का विस्तार होता है। सरसों के तेल से अभिषेक करने पर समस्त शत्रुओं का नाश होता है। इस प्रकार मैं आपको आगे बता रहा हूं। प्रमेह रोग शांत्यर्थम प्राप्नुयादे मनेच्छितम केवलम दुग्धारम चा वादा कार्य विशेषतः। देखिए, शहद से अभिषेक करने पर पाप क्षय हो जाते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं, शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। तिल चढ़ाने से, काले तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। और अगर किसी व्यक्ति का कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं बन पा रहा है, सरकारी काम है, कहीं पैसा फंसा हुआ है, तो वह 41 दिन तक या 21 दिन तक नित्य भगवान शंकर के ऊपर ये शिवलिंग पर
जो चढ़ाए, ये गेहूं चढ़ाई तो उसकी चली आ रही परेशानियां दूर हो जाएंगी। जो पैसा कहीं फंसा हुआ है वह शीघ्र अतिशीघ्र उसको प्राप्त हो जाएगा। गेहूं चढ़ाने से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है और गंगा जल नित्य चढ़ाने से भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। समी के जो पत्ते होते हैं उनको चढ़ाने से समस्त कष्टों से छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों, ये था हमारा विशेष कार्यक्रम कि भगवान शंकर की पूजा किस प्रकार की जाए ताकि हमें सुख शांति ऐश्वर्य प्राप्त हो सके। और अगर आपको ज्योतिष संबंधित कोई जानकारी लेनी हो या अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना हो तो आप हमें हमारे नीचे दिए गए नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करने की कृपा करें। धन्यवाद। नमस्कार।